जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। आज हम वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म में देखेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को। ठीक है, और ये भी समझेंगे कि ये कैसे फ्रेम की जाएंगी, कैसे होंगी, सारी चीजें डिस्कस करूंगा रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए देखते हैं व्हाट इज रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब्स। ओके, उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी चीज ध्यान दीजिएगा वर्ब के बारे में। When we talk about verb, ठीक है, वर्ब के बारे में दो चीजें हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब को अगर बेहतर तरीके से समझना है आपको तो दो चीजें इसको आप देख लीजिए, इसको आपको एकदम क्लियर करके रखना पड़ेगा वर्ब में। पहली चीज मीनिंग। क्या दोस्तों? मीनिंग। वर्ब जो भी आई है उसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। एंड द सेकेंड वन इज, सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वो है दोस्तों फॉर्म्स। क्या है? फॉर्म्स। तो वर्ब में ये दो चीज प्राइमरी इन चीजों को क्लियर करिएगा कि वर्ब में एक तो मीनिंग क्लियर होनी चाहिए आपकी, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और दूसरी चीज फॉर्म्स। ठीक है, ट्रांसटिव, इनट्रांसटिव, मतलब देयर आर सो मेनी कैटेगरीज, राइट। काफी सारी की हमने देखा, सारी कैटेगरीज पे हम बात करेंगे। उसी में से एक कैटेगरी है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की। ठीक है, तो वर्ब में उसकी मीनिंग और फॉर्म, ये दोस्तों क्लियर होना चाहिए आपको अगर वर्ब को आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो। क्लियर? अब आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आप देखेंगे रेगुलर वर्ब्स को। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स, इन्हीं रेगुलर वर्ब्स को दोस्तों हम वीक वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं रेगुलर वर्ब्स को हम आप वीक वर्ब्स भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फ्रेम कैसे होंगे इसको ध्यान दीजिएगा आप। बेस फॉर्म इसकी वर्ब की, राइट, में आप डी या फिर ईटी, राइट। बेस फॉर्म में आप क्या ऐड कर दें? डी ऐड कर दें या फिर ईडी ऐड कर दें, और क्या जनरेट हो जाए उससे? V2 एंड V3, राइट। कहने का मतलब दोस्तों, बेस फॉर्म में डी या फिर ईडी ऐड करने से जिन वर्ब्स की जो फॉर्म है, अगर वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जा रही है, इसे सुन ले, बेस फॉर्म में डी या फिर ईडी ऐड करने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म अगर बन रही है तो उसको हम आप क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स या फिर वीक वर्ब्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब देखो बेस फॉर्म का मतलब क्या है? बेस फॉर्म का मतलब है दोस्तों V1। ओके, ठीक। अब देखें आप V1, इस जो बेस फॉर्म होगी आपकी V2, ठीक है, एंड V3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काल, लाफ, ठीक है, काल, लाफ, फोन। क्लियर? देखिए काल का क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कार्ड। लाफ का लाफ्ट, ईडी जोड़ दिया हमने, ठीक है, लाफ्ट। ओके, फोन में डी जोड़ दीजिए, फोन्ड, फोन, एक्सेट्रा। क्लियर? तो कौन से सम्स को आपको क्लियर करें, बाकी वर्ड्स आप जानते होंगे, राइट। कोई लल्लू नहीं है यहाँ पे, राइट। तो बेस फॉर्म दोस्तों जिसको हम आप B1 कहते हैं, उसमें हमको क्या करना है? ईडी या फिर डी ऐड करने से
ईडी या फिर डी ऐड करने से अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जा रही है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वो क्या कहलाएगी दोस्तों, रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। जैसे देखिए काल में हमने क्या जोड़ दिया, ईडी जोड़ दिया, काल्ड काल्ड हो गया। लाफ में क्या जोड़ दिया, ईडी जोड़ दिया। फोन में डी जोड़ दिया। क्लियर। फोन दोस्तों वो होती है बेसिकली, अगर मोबाइल फोन की आप बात करें, जिससे हम बात करें, थिंग की बात करें तो वो नाउन होगा, लेकिन ये वर्ब भी होती है, राइट, फोन करना। ओके, तो बेस फॉर्म में डी या ईडी एड्स करने से दोस्तों सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अगर बन रही है, उन सारी वर्ब्स को हम आप क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। क्लियर। अब आइए देखते हैं इरेगुलर वर्ब को। And the next one is irregular verbs। ठीक, इरेगुलर वर्ब्स को दोस्तों अगर हम आप देखें तो बेसिकली हम इसको 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। इरेगुलर वर्ब्स को दोस्तों हम आप स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ठीक है, चाहे आप इसको आप इरेगुलर वर्ब कहें या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब कहें, इनको हम 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला दोस्तों, ऐसी वर्ब्स all forms are same। पहली चीज तो ऐसी वर्ब्स दोस्तों जिनकी सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं वो क्या हो, एक जैसी हो, एक जैसी हो, इरेगुलर वर्ब है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के तौर पर यस, पुट, ओके, कट, बिड, रीड, हर्ट, एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, पुट पुट पुट, कट कट कट, हिट हिट हिट, रीड, रेड रेड। प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है लेकिन स्पेलिंग फिर भी क्या होती है दोस्तों, सेम होती है, राइट। तो ऐसी वर्ब्स जिनकी सारी फॉर्म्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारी की सारी फॉर्म्स क्या हो दोस्तों, सेम हो, वो क्या होगी, इरेगुलर वर्ब्स होगी। कंफर्म। दूसरा टाइप, दूसरी सब कैटेगरी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आर सेम। ठीक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या हो, सेम है, जिन भी वर्ब्स की वो क्या होंगी, इरेगुलर वर्ब्स होंगी। फॉर एग्जांपल कैच, ओके, ब्रिंग, रन, कम, बिकम, एटसेट्रा। ठीक है, वो बहुत सारी है दोस्तों, आप उनके बारे में जानते हैं, बस हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरा यहाँ आपको पर्पस तोता बनाना नहीं है कि आप, मैंने 10 एग्जांपल लिखा दिया बस वही रटते रहिए, जी नहीं। आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करें, बाकी रटने रटाने वाला काम आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो कैटेगरी वो क्या है दोस्तों, अगर किसी भी वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, एक जैसी है, तो वो क्या होगी, इरेगुलर वर्ब होगी। जैसे
कैच का होता है दोस्तों कॉट कॉट, राइट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। ब्रिंग का ब्रॉट ब्रॉट, सेकंड थर्ड सेम होती है। रन का दोस्तों रैन रन, सॉरी रन रैन रन, सेकंड और थर्ड सेम होनी चाहिए ना, रन रैन रन। नहीं, रन तो नहीं होगी दोस्तों, रन नहीं होगी, ठीक है। इसकी जगह कुछ और कर लेते हैं, जैसे बाई। एक्चुअली जब आप काम करिए तो उसमें कभी कभी हो जाती थी चीजें, मिस, कोई बात नहीं। कैच कॉट कॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाई बॉट बॉट, राइट। बाई का दोस्तों सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। और इसलिए इसे में लिखती है, हमको लगता है नहीं दोस्तों, ये कम भी नहीं होगा, राइट, बिकम भी नहीं होगा, ठीक है। कैच ब्रिंग बाय, ठीक है, एटसेट्रा, क्लियर। एक्चुअली थर्ड जो सेक्शन था तो कुछ दोस्तों उसी में एक्चुअली जो मैंने लिखा तो एक जैसे, ये तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, नो प्रॉब्लम, हालांकि मैंने ही लिखा है, बस अच्छी राइटिंग लिख दी इसलिए दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं। तो ध्यान दीजिए, वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म जिन भी वर्ब्स की सेम होगी उसको हम आप इरेगुलर वर्ब्स कहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाकी कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो कैच ब्रिंग बाय, कैच दोस्तों कॉट कॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट, क्लियर। तो जिन भी वर्ड्स की दोस्तों सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी वो इरेगुलर वर्ड्स होगी। तीसरा देखिए, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आर सेम, ठीक दोस्तों। अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है, एक जैसी है, तो समझ लीजिएगा वो क्या होगी, इरेगुलर वर्ब्स होंगी। फॉर एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल, बीकम, कम और रन, एटसेट्रा, राइट दोस्तों। जैसे बीकम फर्स्ट फॉर्म क्या है दोस्तों, बीकम, सेकेंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बीकम, तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम हुई ना, तो इरेगुलर वर्ब्स हो गई। कम केम कम, ओके, रन रैन रन, ठीक। तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म अगर सेम है, एक जैसी है, तो वो इरेगुलर वर्ब्स होगी। एंड द फोर्थ वन इज all forms, all forms of the verb are different, ठीक दोस्तों। जब सभी के सभी जो फॉर्म्स हैं वर्ब की वो क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो, एक जैसी ना हो बिल्कुल भी, तो वो भी क्या होंगी दोस्तों, इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फ्लाई, ब्रेक, ठीक, ब्लो, ड्रिंक, एटसेट्रा। ये जो वर्ब्स हैं दोस्तों, फ्लाई, ब्रेक, ब्लो और ड्रिंक, इन की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकेंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, सब डिफरेंट होगी, देर इज नो मैच एक्चुअली, ठीक है। जैसे फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, तीनों फॉर्म्स अलग हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड, और दैट आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, राइट। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, क्लियर। तो जिनके भी वर्ब्स बेटा, तीनों की तो नहीं, जो फॉर्म्स हैं सारे की फॉर्म्स डिफरेंट हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब डिफरेंट हो, तो वो क्या होंगी दोस्तों, इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स यहीं पर दोस्तों कंप्लीट होती है, इसके आगे और इसके पीछे कुछ नहीं है। जो सारी इंफॉर्मेशन है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में वो यही है, इनको खूब अच्छे से आप समझ लें, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल।
इन योर माइंड, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ आपको लग रहा हो ऐसा कि रह गया या कोई पर्टिकुलर समस्या आपको हॉन्ट कर रही है, परेशान कर रही है, feel free to contact me anytime. There is no problem at all. Okay. So आगे मिलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल दैट थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।